नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। युवाओं के लिए सहायक सिद्ध हो रही है हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। एनएचएम कर्मचारी संगठन के धरना कार्यक्रम को मिला महामंत्री नीरज जोशी व अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी का समर्थन। पिथौरागढ़ में वन पंचायत प्रतिनिधियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान विजय समारोह किया गया आयोजित। बीजेपी का साथ छोड़ बसपा में शामिल हुए नेता सुबोध राकेश। विधायक फुकरान अहमद ने राहुल गांधी की रैली को बताया ऐतिहासिक। विकासनगर में कार खाई में गिरने से हुआ हादसा, चालक की हुई मौके पर मौत। डोईवाला पुलिस और पत्रकारों के बीच हुआ क्रिकेट मैच का आयोजन। विधानसभा क्षेत्र रुड़की पहुंची बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। लालकुआ के लोगों को मिला मालिकाना हक, कई लोगों को बांटे गए भूमि के पट्टे। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है, जो युवाओं के सपने साकार करने में काफी सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के अंतर्गत 25% से लेकर 35% तक का अनुदान दिया जाता है व 3 वर्ष तक 5% के हिसाब से ब्याज दर में भी छूट मिलती है। रजनी गुप्ता, वाइफ ऑफ श्री नीरज गुप्ता, पांवटा नगर की निवासी हूँ। मेरा शुरू से ही एक सपना रहा है कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलूं। इसके लिए एक बहुत बड़ी राशि की भी जरूरत पड़ती है, जो मेरे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। तब मैंने सरकार की नीतियों का अध्ययन किया, जिसमें मुझे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में पता चला। तब मैंने NH 907 पांवटा यमुनानगर रोड पर बात्ता पुल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर SNV फूड कॉर्नर इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से खोला, जिसके अंतर्गत मुझे सरकार की तरफ से 40 लाख का ऋण प्रदान किया गया। उस रेस्टोरेंट खोलने के बाद कोरोना की दूसरी लहर आ गई, जिसकी वजह से हमारा कार्य बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन सरकार द्वारा दिए गई अनुदान राशि की वजह से हमें बहुत सहायता मिली, जिसके लिए मैं जयराम सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा रेस्टोरेंट का सपना पूरा हो सका, जिसके अंतर्गत मैंने अपने क्षेत्र के 10 लोगों को भी रोजगार दिया। मैं एक बार फिर से अपना सपना पूरा होने के लिए जयराम सरकार का, उनकी नीतियों का तहे दिल से आभार व्यक्त। एनएचएम कर्मचारी संगठन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस मौके महामंत्री नीरज जोशी व जिला ट्रेडर्स यूनियन के अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी पहुंचे व कर्मचारियों का समर्थन करते हुए उनकी मांगों का समाधान करने की मांग भी की। कर्मचारियों द्वारा विगत 12 दिनों से अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर, जिनमें हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे और 60 वर्ष की सेवा प्रकरण को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिला ट्रेड यूनियन समन्वय समिति पिथौरागढ़ इनका पूर्ण समर्थन करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से निवेदन करती है कि इनकी मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए, ताकि ये लोग अपने अपने कार्यस्थल पर कार्य करने को तैयार हो जाए। वन पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिथौरागढ़ में जमकर प्रदर्शन किया गया है। इस मौके वन प्रतिनिधि जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगे रखी कि वन पंचायत को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं के जरिए वन पंचायतों का विकास भी करना चाहिए। डिमांड इसमें मान्यवर देखो आज हर व्यक्ति करता है बिना मान दे के। एक यही संगठन ऐसा है जो बिना मान दे के चला हुआ है। उसने भी अपना पारिवारिक जीवन जीना है, अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। इस वजह से देखते हुए हर वन पंचायत पंच तथा सरपंच को मानदेय दिया जाए उसके कार्य के हिसाब से, और उसको विकास की योजनाओं से जोड़ा जाए निरंतर, जिससे वनों का विकास हो, वन आगे को बढ़े। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा देवेंद्र कुमार पांडे। पिथौरागढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसान विजय समारोह का आयोजन किया गया, जिस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए।
इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बात का कांग्रेस सदैव किसानों का सम्मान करने का काम करती रही है और पूर्व में जब हमारी सरकार रही सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में हमने 72,000 करोड़ का पैकेज देकर के देश के किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। आय दुगुना करेंगे, कैसे आय दुगुनी होगी, इस परिप्रेक्ष्य में भी मौन है। आज हालात बद से बदतर हैं। 2017 में जो वादे किए थे किसानों के परिप्रेक्ष्य में, नौजवान साथियों के परिप्रेक्ष्य में, महंगाई के परिप्रेक्ष्य में, भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। आपके सामने है भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित जो है सड़कों पर संघर्ष करने के लिए जो है बाध्य हुए। तो हालात बद से बदतर हैं। इस प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव होने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है। और जो इस तरीके से आज यहाँ जन सैलाब उभर करके आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये परिवर्तन की बयान है। किसान सम्मान रैली, आज का यह ऐतिहासिक मैदान, ये भविष्य 2022 के भविष्य को निर्धारित करेगा और निश्चित रूप से एक माहौल दिख रहा है, वातावरण दिख रहा है और एक जोश दिखाई दे रहा है, ऊर्जा दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से मेरा मत है कि उत्तराखंड की, पिथौरागढ़ की, उत्तराखंड की महान जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और सच भी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने वायदों पर खरी नहीं उतर सकी। जो उनका दृष्टिपत्र था 2017 का, उसमें उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया और हालात बदतर से बदतर होते गए हैं। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। किसानों की दशा से आप भलीभांति परिचित हैं कि किसानों को कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे, नहीं की। भगवानपुर के दिग्गज नेता सुबोध राकेश ने बीजेपी का हाथ छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 30 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम के दौरान उनकी टिकट की घोषणा भी कर दी जाएगी। हाशिए में नहीं है, इस समय चर्चा में है। समाजवादी पार्टी का संगठन जब हमने पिथौरागढ़ में अपना कार्यालय खोल दिया, जब डीडी हाट और धारचूला में हमारा प्रत्याशी काम कर रहा है, चमोली जनपद में हमारा कार्यालय है, सभी जनपदों में हमारा कार्यालय है। हाँ, हाशिए में हम विधायक नहीं है हमारा बस। और अब 2022 में यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव में समाजवादी पार्टी पहली प्राथमिकता यहाँ के लोगों की है। आज यहाँ क्या कार्यक्रम था? एक अनंत जमा जी हैं, उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था, सभी लोग उसमें आए थे। हमारे जिला अध्यक्ष और जितने और प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर हैं, वो सब यहाँ शिरकत किए और यहाँ पर आज हमने कि कौन कौन से मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरीके से हरिद्वार का स्वाभिमान बचेगा, क्योंकि इन 21 वर्षों में हरिद्वार का स्वाभिमान तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तराखंड का स्वाभिमान भी समाप्त हो गया। अध्यक्ष जी, अब 2022 में समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। किसी से गठबंधन होगा? किसी से भी गठबंधन नहीं। समाजवादी पार्टी एक यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक था, उसने अभी 1 महीने पहले समाजवादी पार्टी के साथ वो मर्ज कर गए। तो उनके जो संरक्षक थे पीसी जोशी जी, वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। वो हमारे चुनाव में कुमाऊं मंडल में काम कर रहे हैं और एक वरुण तिवारी जो उनका अध्यक्ष था, वो भी हमारे साथ आजकल के कुछ और लोग भी आ रहे हैं, बहुत लोग। और अभी कांग्रेस के लोग, क्योंकि लोगों को अब ये दिमाग में आ गया कि कांग्रेस सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में सक्षम नहीं है। लोग सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहते हैं। कांग्रेस नहीं है तो बीजेपी। कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी के पास आएंगे। कांग्रेस में इतने गुट हो गए हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं, तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी ही सांप्रदायिक शक्तियों को रोकेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। मिला है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो किसानों का ही पार्टी है बस।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले थे नेताजी, हमारे वो किसान के बेटे, उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष किसान का बेटा, भले ही प्रोफेसर हो गया हो। तो बेसिकली जितने भी हैं इसमें 90% किसान हैं और किसानों की पार्टी है। किसानों की बेहतरी के लिए जितने भी किसान यूनियन, जितने भी विधायक हाजी फुकरान अहमद ने राहुल गांधी की देहरादून रैली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि प्रदेश के लोग भाजपा की करनी और कथनी से बहुत परेशान हैं। गांधी जी की जो रैली थी देहरादून में, एक ऐतिहासिक भीड़ हुई। माना जब मोदी जी आए थे, उनकी जो कुर्सियां थी उस टाइम खाली, जब मोदी जी भाषण दे रहे थे सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। और आदरणीय राहुल जी की एक जन सैलाब था, हरिद्वार से लेकर पूरे उत्तराखंड के कोने कोने से बड़ी तादाद में आया। मेरी विधानसभा से 120 के करीब लगभग छोटी बड़ी गाड़ी गई और सभी विधानसभाओं से काफ़ी भीड़ गई, जो एक बहुत ऐतिहासिक रैली हुई। और जनता ने मन बना चुका है कि जो बीजेपी ने वादे किए थे सब खोखले निकले कि आने वाला 2022 कांग्रेस का होगा और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनेगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जिस जनता ने, जिस मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे माँ बहनों ने मुझे पहले 2 बार जिताया, मुझे उम्मीद है कि अब का उससे भी ज़्यादा वोटों से मुझे जिताकर भेजेंगे, क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में काम किया। काम ही करना मेरा मकसद है और मैं हर वक्त अपनी जनता के बीच में रहता हूँ। दुख दर्द में, खुशी में, हर वक्त मैं अपनी जनता के बीच में रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि पहले से कहीं और ज़्यादा वोटों से मेरे पिरान के की जनता मुझे जिताकर विधानसभा में भेजे। विकास के दम पर आप ये हुंकार भर रहे हैं? हाँ, विकास तो मेरा खुला चैलेंज है कि जितना मैंने अपनी विधानसभा में काम किया, आप किसी अभी भी बीजेपी के काफ़ी विधायक हैं, उनके क्षेत्र में जाकर देख लो, मेरे क्षेत्र में देख लो। तो हमने विकास किया और विकास के बलबूते भी हम सरकार भी बनाएंगे और इंशाल्लाह हमारी भी जीत। विकासनगर क्षेत्र में एक कार खाई में जा गिरी और इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान हरिधर सिंह निवासी डोईवाला के तौर पर हुई है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेकों प्रयास कर रही है, तो वहीं पत्रकारों और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी अहम कदम उठाया गया है। डोईवाला में युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस व पत्रकारों के बीच क्रिकेट का मैच हुआ। आज क्योंकि पुलिस के साथ पत्रकारों का मैच था, तो जाहिर सी बात ने अपने आप में एक अनोखा मैच था और लोग बड़ी संख्या में देखने भी आए थे। और जो IPL की तर्ज पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नशे से दूर युवाओं को रखने की कोशिश है। तो अच्छा जो ये आयोजन समिति की तरफ से प्रयास है, हम सराहनीय कदम है इनका। और क्योंकि पत्रकारों में भी दमखम दिखाया और पुलिस की टीम क्योंकि लगातार प्रैक्टिस में रहती है, तो इसलिए पत्रकार थोड़ा सा आज अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन आगे जब भी और मौका मिलेगा तो पत्रकार अच्छा करेंगे। और आयोजन समिति को मैं बधाई देता हूं कि उनका जो ये प्रयास है कि नशे के खिलाफ जो जनता तमाम युवा जा रहे हैं उनको रोकने के लिए और खेल में बिजी रखने के लिए अच्छा प्रयास है। मैं एक बार फिर से उनको बधाई देता हूँ। 6 साल से लगातार इस टूर्नामेंट को कराते हुए आते हैं और दिसंबर में हर साल टूर्नामेंट होता है। हमें नशे के खिलाफ टूर्नामेंट कराते हैं ताकि युवाओं में जो नशे का वो आजकल जोर चल रहा है उसको छोड़ें और खेल के प्रति आगे बढ़ें वो। और अब इस साल से हम जो हमारे विपिन रावत जी जो शहीद हुए थे, अब हमेशा हम इन्हीं के नाम से देते हुए इसको कंटिन्यू आगे करते हैं टूर्नामेंट को। आज एक ओपनिंग मैच हुआ था पत्रकारों और डोईवाला कोतवाली के बीच। इससे मतलब संदेश जाएगा मतलब सभी युवाओं में कि पत्रकार पुलिस खुद एक हम बहुत उत्साह कर रही है खेलते हुए की, तो सब लड़के मतलब इसमें खेल के प्रति आगे बढ़ेंगे। कि बहुत अच्छा संदेश समाज को दिया है। पत्रकारों और पुलिस के बीच ये क्रिकेट का जो मैच आज हुआ है, इससे एक संदेश गया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और पत्रकार नशे के विरुद्ध जो अभियान छेड़ने में अपना सहयोग दे रहे हैं, ये वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य है। और आज के समय में जब युवा हमारे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रहती है तो वो पुलिस प्रशासन की रहती है और हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं की रहती है। इसलिए मैं सभी आयोजकों को और पुलिस प्रशासन के लोगों को और अपने पत्रकार बंधुओं को का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक ये संदेश देने का प्रयास किया और नशे के विरुद्ध ये अभियान छेड़ा और हमारे युवाओं के योगदान के लिए बहुत अच्छा संदेश ये गया है। हरिद्वार से शुरू हुई बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा आखिर विधानसभा रुड़की पहुंच गई है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत स्थानीय विधायक मौजूद रहे और भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी यात्रा का हिस्सा बने।
सकल यात्रा रुड़की शुभारंभ हुआ है, उसका हार्दिक स्वागत करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। विजय का संकल्प आज हम ले रहे हैं, उसको सिद्ध करके दिखाएंगे। पार्टी के सभी बड़े नेतृत्व यहाँ पर आ रहे हैं और यात्रा हम लोग पूरे बाजार में निकालेंगे। बीटीगंज से, मेन बाजार से, सिविल लाइन बाजार होते हुए रास्ता का समापन होगा। लोगों में जोश है और लोग मन बना चुके हैं, तय कर चुके हैं कि भाजपा की विजय निश्चित है। कार्यकर्ताओं में आप जोश देख रहे हैं, जोश भरपूर है। युवा हमारा नेतृत्व है और लोग चाहते हैं कि धामी के नेतृत्व में सरकार बने और युवाओं को रोजगार मिले, युवा आगे बढ़े और युवा जो है हमारे प्रदेश की ताकत है। क्या कहना चाहेंगे संकल्प यात्रा को लेकर? देखिए, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस यात्रा का शुभारंभ किया हरिद्वार से और आज हम 5 विधानसभाओं में यात्रा गई और जो अभूतपूर्व स्वागत लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि आज हम 3 घंटे लेट आए रुड़की में, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश यहाँ है, मैं कह सकता हूं कि 2022 में फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। सर, बहुत मेहनत आपकी तरफ से हो रही है, कहीं आपको एंटी इनकम्बेंसी लग रही है कहीं ना कहीं? देखिए, आप पिछले 5 सालों में आपकी सरकार रही है, जनता ने आपको समय दिया है, मैं ये तो कह रहा हूँ, डर दिखाई दे रहा है शायद? मैं ये कह रहा हूँ कि लोग मोदी जी के साथ हैं, लोग बीजेपी के साथ हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बीजेपी की। भगवानपुर से भाजपा नेता ने देखिए, ऐसा है, हजारों लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। एक आध लोग अगर चले भी गए तो उससे बीजेपी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, रैलियों के मुकाबले आप कांग्रेस और बीजेपी क्या कहिए? रैली में कांग्रेस और बीजेपी शुरू हुई है, वहाँ के विकास को नाम को लेकर आपकी यात्रा निकल रही है। वहाँ की सड़क चोरी हुई, विधायक जी पर आरोप लगे सड़क चोरी करवाने को लेकर, उस चीज को लेकर आप? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 2022 बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मैं बताऊंगा जो सड़क चोरी उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई नहीं, सरकार बनेगी। लालकुआ क्षेत्र की 150 साल पुरानी मुराद आखिरकार पूरी हो गई है। लालकुआ तहसील प्रशासन के द्वारा नगर पंचायत के अंतर्गत लीज निरस्त भूमि पर रह रहे 10 लोगों को मालिकाना हक देते हुए पट्टे वितरित किए गए हैं। लालकुआ नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जो लीज निरस्त भूमि पर बसे हुए लोग थे, उनके मालिकाना हक का एक प्रयास था। ये मामला थोड़ा उलझा हुआ था और लालकुआ के अलावा उत्तराखंड में इस प्रकार की कोई भी अन्य जगह कोई इसका उदाहरण नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी के बार बार हस्तक्षेप से और तत्कालीन राजस्व सचिव श्रीमान सुशील जी के प्रयास से एक विशेष जियो हुआ। उस जियो के बाद भी इसमें कुछ दिक्कतें थी, बंदोबस्त नहीं हुआ था और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि जो बंदोबस्त का पटवारी था वो बेचारा उसने अपने को आत्मसात कर लिया, सुसाइड कर लिया, जिससे और व्यवधान पैदा हुआ। लेकिन मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि मैं पट्टे अवश्य दूंगा, बनाऊंगा। कौन से सर्किल रेट के आधार पर हुआ है? ये 2004 के सर्किल रेट के आधार पर है। इसमें जमीन की कोई सीमा नहीं है। अच्छा, 2000 कम जमीन होगी कम पैसा पड़ेगा, अधिक जमीन होगी अधिक पैसा पड़ेगा। 2004। अच्छा, ये जो हाईवे के किनारे जो बचे हुए लोग हैं, क्या ये भी इसके लाभ के दायरे में आएंगे? अब हाईवे की जमीन पर होंगे तो नहीं होगा, हाईवे से बाहर होंगे तो सारी जमीन लीज निरस्त है लालकुआ की। दूसरा विषय यह है कि क्योंकि बंदोबस्त से संबंधित विषय भी था, बहुत सारे दस्तावेज नहीं थे, उसके बावजूद जिलाधिकारी महोदय ने उनके साथ के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने काफी मेहनत करके एक रास्ता खोलने का विषय 10 लोगों को मिल गया है। आगे जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे अपने कागज बनाते जाएंगे, उनको मिलता रहेगा। ये तो हमने रास्ता खोल दिया है। अभी कोई औपचारिकता रह गई है इसमें और भी रह गया है या सबको जो आवेदन करेगा उसको लाभ मिलेगा? इसमें मैंने कहा ना, लीज निरस्त भूमि पर बसे हुए जितने भी लोग हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। गौड़ा वाले ने कोई अभी तक सरकार से बोला, मैं आज इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से एक बार बात करूंगा। दोनों अडामेंट हैं और रेट इसको उनके सवाल दे रहे हैं, उसमें डंपर ट्रैक्टर का चलाना संभव उचित भी नहीं है, संभव भी नहीं है और लाभकारी भी नहीं है। कुछ न कुछ निगोशिएशन फिर से होना होगा और मैं समझता हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद यदि रॉयल्टी कम होने का शासन स्तर पर तय हो गया कि रॉयल्टी कम करनी है, उसकी प्रक्रिया फाइल बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री से एक बार बात करता हूँ, यदि रॉयल्टी कुछ भी कम होगी तो उतना लाभ या तो स्टोन के वाले
डंपर ट्रैक्टर वालों को देंगे किराए के रूप में, या तो कम करेंगे या कुछ न कुछ करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक बार जब आड़ हो जाती है तो उसको बीच का रास्ता निकालना में थोड़ा दिक्कतपूर्ण होता है। मैं अभी ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें A1 उत्तराखंड, और अब मुझे दे इजाजत। धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन ਅਤੇ शरीर ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ किस्म ਦੀ दर्द क्यों ना ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ तक कि ब्लॉकेज ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ कई बीमारियां ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84 087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।